नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वोकैबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं आज लेके आया हूं, वो एसएससी CCL 2023 के प्री में आए हुए, ये प्री में आए थे इस बार। पूरे नहीं है, कुछ कम है, 40 मैंने आज लिए हैं। तो सारे एसएससी CGL 2023 के प्री में आए हैं। तो जो मेरे एमटीएस बैच के स्टूडेंट हैं, या CHSL के हैं, या CGL के हैं, वो अपने आप को परखेंगे, और जो सीपीओ के हैं वो याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि आप बोलते हो सर जी वोकैब ये नहीं, वोकैब वो नहीं। जो मैंने कराई है वो कितनी थी, कैसी थी जी। सर आज दिन में क्लास नहीं जी, आज दिन में क्लास नहीं हुई है। आपकी सुबह वाली क्लास हुई है 8:30 वाली, आपकी एमटीएस वाली क्लास नहीं हो पाई थी आज। एमटीएस वाली क्लास आज आपकी नहीं हुई है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, जो एसएससी CGL में इस बार प्री में पूछे गए थे। पहला वर्ड है मेरे भाई ईडिबल। ईडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। ईडिबल मतलब कोई चीज खाने योग्य है। ईडिबल अ थिंग फिट टू ईटर। एक होता है पोर्टेबल, POTABLE। पोर्टेबल का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई चीज फिट टू ड्रिंक है। आ थिंग फिट टू ड्रिंक, कोई चीज पीने योग्य है वो पोर्टेबल है, कोई चीज खाने योग्य है वो इडिबल है। खाने योग्य इडिबल है, पीने योग्य पोर्टेबल है। याद करने का तरीका, ईडी मतलब इडली, बल योग्य है। पोर्टेबल, पॉट मतलब घड़े में रखते हैं पानी, तो पॉट पीने योग्य होता है, इडली खाने योग्य होती है। पॉट पीने योग्य होता है और इडली खाने योग्य होती है। ओके जी। अगला वर्ड है मेरे भाई अनाकिष्ट। अनाकिष्ट को कैसे याद करोगे, इसका मतलब हो जाता है अराजकतावादी। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता किसी भी तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। याद रख सकते हो अन्ना किष्ट, अन्ना जी ने रची थी। ऐसा लोकपाल रचा था कि किसी गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। अन्ना जी जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे। अन्ना हजारे जी, अन्ना जी जन लोकपाल, अन्ना जी जन लोकपाल बिल लाना चाह रहे थे। जन लोकपाल लाना चाह रहे थे ना, जिसे ओम्बुड्समैन बोलते हैं इंग्लिश में। ओ ओम्बुड्समैन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो अनाकिष्ट को कैसे याद करोगे मेरे भाई, अन्ना जी ने रची थी। अन्ना जी ने एक ऐसा बिल रचा था कि उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, उस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। अन्ना जी ने ऐसा रखा था जी। सर जी मेरा 2023 सही हुए थे, टोटल 24 किए थे। कौन सा बैच जी? मोहित दीक्षित जी, मनोज दीक्षित जी, कौन से एग्जाम में? मिंट होती है मेरे भाई ऐसी जगह जहां पे आप कॉइन्स वगैरह, सिक्के वगैरह बनाते हो, जहां पे आप कॉइन्स वगैरह, सिक्के वगैरह बनाते हो। आ प्लेस वेयर कॉइन्स, मॉडल्स और टोकन्स आर मेड, जहां पे कॉइन्स वगैरह, टोकन्स वगैरह बनाए जाते हैं। कॉइन्स, टोकन्स वगैरह बनाए जाते हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। याद करने का तरीका, अपोस्टेट, अपो मतलब ऊपर, आप स्टेट से ऊपर आ चुके हैं। ये ना धर्म वर्म की बातों से, हमारे लिए सब धर्म समान है। हमारे लिए सब धर्म समान है। हम सब धर्मों से ऊपर आ चुके हैं, सब धर्मों से ऊपर आ चुके हैं हम जी। रौनक जी थैंक यू मेरे भाई, लव यू टू जी। टर्न कोट भी तो हो सकता है क्या? नहीं, टर्न कोट का मतलब हो जाता है जो व्यक्ति, है ना, दल बदलू जिसे बोलते हैं, जिसे दल बदलू बोलते हैं, टर्न कोट उसे बोलते हैं। आज बीजेपी का ड्रेस है, कल आपकी गवर्नमेंट वो आ जाएगी, परसों उसके पास सपा गवर्नमेंट का, फिर कांग्रेस का। जो टर्न कोट बदलता रहे उस तरीके से याद कराएंगे उसे। आपो स्टेट मतलब आपो इस स्टेट में आ चुके हैं, अब हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म बराबर है। सारे धर्म हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए कोई धर्म स्पेशल नहीं है। एपो स्टेट ऐसे याद रख सकते हो।
अपो स्टेट मतलब हम स्टेट से अप हो चुके, उस वाली स्टेट से, उस अवस्था से ऊपर आ चुके हैं, कि जो धर्म वाली अवस्था होती है उसे, उससे हम ऊपर आ चुके हैं। अपोस्टेट ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। सर जी आज स्टूडियो की टी शर्ट पहन रखी है जी, ओके। आगे आ जाते हैं मेरे भाई, अगला वर्ड है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का क्या मतलब हो जाता है मेरे, देखो, एंथ्रोप रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मानवता, मानव। एंथ्रोप मतलब मानव, और मिस का मतलब होता है हेट, और फील जो PHIL इसका मतलब होता है लव। रूट वर्ड है, मैंने बोला था रूट वर्ड मैं आपको वन वर्ड से रूट वर्ड कराऊंगा, तो आप रूट वर्ड अपनी कॉपी में लिखते चले। रूट वर्ड आप यहीं से लिखते चले। मिस अगर किसी सेंटेंस में है तो मिस का मतलब है हेट, और एंथ्रोप का मतलब है मानव, जो मानव से हेट करे। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है, दूसरे लोगों को अवॉइड करता है ना। मिस एंथ्रोप रूट वर्ड है, मिस हेट करने वाला, एंथ्रोप मानव से, वही इसका हिंदी मीनिंग है। अगला वर्ड है मेरे भाई इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया तो बहुत बेसिक वर्ड है, अगर आपने गूगल वगैरह चलाया हो तो इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी मतलब वेबसाइट है जिसपे आप दुनिया भर में किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, दुनिया भर में किसी की भी जानकारी ले सकते हो, किसी की भी जानकारी दे ले सकते हो, जी जी, है ना। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ये वाली PDF पढ़ लो आप, इसमें सब कुछ है ना। सर आप कितनी कम एज में इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कहाँ से सीखा? थैंक यू सो भाई, एक्सपीरियंस है। इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता, पर हाँ जैसा भी पढ़ाता हूँ एक्सपीरियंस से, खुद ने ऐसे चीज़ों को मतलब याद किया था। तो अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, कोई ऐसी बुक या सेट ऑफ बुक्स है जो सबके बारे में जानकारी दे। तो आप जैसे विकिपीडिया है, जैसे विकिपीडिया है, जैसे, नहीं जी सर आप थोड़ा सैड लग रहे हो, सैड नहीं सफ़र के मारे हुए। आपकी क्लास भी इस वजह से नहीं हुई थी आज, हमारा मीटअप था अलीगढ़ में, तो वहाँ गए तो सफ़र में थक गए हैं। इंसाइक्लोपीडिया, हाँ वहाँ बोलना भी पड़ा हमको, तो इसलिए थकान सी लग रही होगी आपकी। इंसाइक्लोपीडिया, देखो विकिपीडिया आपको पता है, विकिपीडिया पे जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी माना जाता है। और इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया की तरह ही आप देख लो, मतलब कि इसमें किसी भी चीज के आप नॉर्मल वो ले सकते हो। ठीक है जी। अगला वर्ड है कसीनो। कसीनो हमारा भी कभी मतलब मन है, कभी भगवान उस लायक करेगा तो हम भी एक बार कसीनो जरूर जाएंगे। कसीनो आपने मूवीज में देखा होगा, और पुरानी मूवीज में तो कसीनो में आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में कसीनो बड़े गजब के होते हैं। लड़की ने एक लॉकेट पहना हुआ है, लॉकेट में शीशा लगा हुआ है, लड़की जो है, जो विलन है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाएगा, हीरो उधर लड़की के लॉकेट से पत्ते देख लेगा, इसके पास कौन कौन से पत्ते हैं, हीरो उसी हिसाब से पत्ते डालेगा। कसीनो मतलब जुआ घर, जहाँ पे हमको जुआ खेलना नहीं है, देखना है वहां पे। वहां पे ये देखना है कि भाई जुआ कैसे खेलते, क्या सच में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि सच में वहां पे ऐसा माहौल होता है। आ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बॉट ऑन देम, बैट ऑन देम, बॉट नहीं होगा, बैट ऑन देम। ऐसी जगह है जहां पे गेम खेले जाते हैं और उन पे शर्त लगाई जाती है, जहां पे खेले जाते हैं शर्त लगाई जाती है। ठीक है जी, हाँ हाँ, बैट ऑन देम होगा। ठीक है जी। तो कसीनो तो आप सबको पता है, कसीनो, है ना। अब ये वर्ड बताओ, कोई भी अभी तक एक ऐसा वर्ड था जो मैंने नहीं पढ़ाया था, ऐसा वर्ड जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, एक भी ऐसा वर्ड है? ठीक है जी, बताओ। अगला वर्ड है बॉन फायर, ये नया वर्ड है, ये मैंने नहीं कराया था, ये मैंने नहीं कराया था। ठीक है जी। बॉन फायर का मतलब हो जाता है, आप जैसे कूड़ा करकट कुछ भी एकदम से आग नहीं जला देते, बहुत ज्यादा आग जला देते हो, उसे बोला जाता है बॉन फायर। ह्यूज फायर फॉर कोलैबोरेशन, मतलब आप चीजों को, मतलब
कबाड़े वगैरह को जलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाहर आग नहीं जला देते, उसे बोलते हैं। तो बॉन फायर, देखो फायर तो इसमें ऑलरेडी है, तो ह्यूज फायर है, वहां से याद रख सकते हो इजीली, इजीली वहां से याद रख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। ब्लास्फेमी का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी धर्म की निंदा करना, किसी धर्म की बुराई वगैरह करना। ये मत सोचना सर को चक्कर आ रहे हैं, जानबूझ के घूम रहा हूँ, जानबूझ के। डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला है कि ज्यादा देर स्थिर नहीं खड़े रहना है, घूमते रहना है, तब थोड़ा सा आराम मिलेगा। irrelevant behavior toward anything held sacred or concerning God। irrelevant behavior मतलब जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल ना हो, टूवर्ड मतलब की तरफ, एनीथिंग उस चीज के लिए जिसे हेल्ड सैक्रेड, जिसे पवित्र माना जाता है, और कंसर्निंग गॉड जिसे भगवान से जुड़ा हुआ माना जाता है, उस चीज के लिए अपवित्र बोलना या अपवित्र बिहेव करना। याद करने का तरीका कैसे याद करोगे भाई? ब्लास्फेमी मतलब कुछ लोगों को ना बड़ी बड़ी गलत फहमी होती हैं, या कैसे देखो, और मैंने तो ऐसे याद किया भाई, ब्लासफेमी, बी लास फेंकी, है ना, जैसे कि मंदिर वगैरह में गौ गौ मांस फेंक देते हैं, या मस्जिद वगैरह में सुअर का मांस फेंक देते हैं, मतलब एक दूसरे के धर्म को अपवित्र करना। तो मैंने ऐसे याद किया था, बी लास फेमी, बी लास फेंकी, है ना, बई लास फेंकी। आप मंदिर में लाश वगैरह फेंक रहे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं जी। 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 आप बातों को ज़्यादा फॉलो करते हो, मैंने ये आपकी बात कई बार नोटिस किए हूँ। बातों को ज़्यादा फॉलो करते हो, किसकी बातों को? आइकॉनोक्लास्ट होता है मेरे भाई जो अपना धर्म त्याग दे, है ना। एपोस्टेट का मतलब है जो किसी धर्म को ना माने। आइकॉनोक्लास्ट मतलब जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, जैसे मैं हिंदू, मैं अपना धर्म त्याग दूं। अपोस्टेट का मतलब हो जाएगा जो किसी धर्म को ही नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। ये इनमें अंतर होता है जी। हाँ जी। हाँ, ब्लासफेमी बी लास फेमी, लास फेंक दी, मतलब मंदिर मस्जिद वगैरह में मांस का टुकड़ा फेंक के उसको अपवित्र करना, ऐसे याद रख सकते हो। इनिविटेबल तो भाई इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनवाइट एबल, जीजा फूफा इनवाइट करने योग्य है, जिस सर्टेन टू हैपन है, जो होना निश्चित है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इनिविटेबल है, इनवाइट करने योग्य हैं जीजा फूफा, भाई वे तो इनवाइट होंगे ही होंगे, उन्हें इनवाइट होने से कोई नहीं रोक सकता, वरना क्या होगा आपको पता ही है, वो रूस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अनअवॉइडेबल बोल सकते हैं इसे, सर्टेन टू हैपन, या फिर अनअवॉइडेबल है, जो चीज होना निश्चित है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैमल्स का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? मैमल्स होता है स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो अपनी माँ, मतलब ऐसे जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे हम पिला पीते हैं। जैसे हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो मेरे भाई ऐसे ही मैमल्स उन जानवर को बोलते हैं जैसे जो फीडिंग कराते हैं। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग एंड मिल्क फ्रॉम हर ऑन बॉडी, जो अपने खुद के शरीर से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स उन्हें बोला जाता है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले होते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है जी। एलिमनी का मतलब हो जाता है मेरे भाई, अगर किसी का किसी से तलाक हो, तो तलाक होने पे जो गुजारा भत्ता दिया जाता है ना पार्टनर को, उसे बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी को याद करो, एक इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है एलिगोरी, ALIGORY, एलिगोरी एलिमनी, मैं दोनों एक साथ करा रहा हूँ। एली मतलब गीली, आली समझते हो, आली गीली, मनी मतलब पैसा। अब भगवान ना करे, भगवान करे आपका किसी अपने बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे व्यक्ति से शादी हो जाए, है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति से शादी हो जाए, और भगवान ना करे वो आपको धोखा दे दे, या कुछ ऐसी नजर लगे आपके रिश्ते को, वो टूट जाए, तो आप इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, तो भाई आप ना ऐसा पैसा रो रो के
ऐसे पूछ पूछ के गीला पैसा कर करके उनको पैसे देना, वो कोर्ट जाएंगी। अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो वो कोर्ट जाएगी कि इसने मेरे साथ चीट किया, मुझे इससे भत्ता चाहिए। तो एलिमनी का मतलब है आप रो के दी गई मनी। एक बात बताओ, शादी टूटने के बाद अपनी वाइफ को कोई खुशी खुशी पैसे देगा, तलाकशुदा वाइफ को जिससे तलाक हो गया है, अगर उसको पैसे देने पड़े, एक तो तलाक हो जाओ, ऊपर से उसे पैसा दो, तो हर कोई गीली करके मनी देगा, रो रो के, है ना, आंसू पूछ पूछ के दी गई मनी। ओली आली मनी मतलब गीली मनी, एली मनी गीली मनी, रो रो के आंसू पूछ पूछ के मनी दी है तलाकशुदा को। द मनी पेड टू फ्रॉम और वाइफ, किसी पत्नी को पैसे दिए गए हैं और हस्बैंड को और पार्टनर को, व्हेन देयर मैरिज होगा इज एंडेड, व्हेन द मैरिज एंडेड, जब शादी समाप्त हो जाती है तो पार्टनर को दिए गए पैसे, है ना, पार्टनर को दिए गए पैसे, तो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो पैसे खराब करके दे दो, गीला करके दे दो, ले पैसे खराब हो जाएंगे। ऐसे करके दो तरीके हैं। ऐसा लिक्विड लो कि जब वो सूख जाएगा ना, वो तो पेपर को वो खराब कर देगा, पेपर को खराब कर देगा। भाई दो तरीके के लोग होंगे, एक व्यक्ति रोने वाला, वो रो रो कर देगा, अभी आप पैसा दो, इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं और 10,000 इसे दो, अपने आंसू पहुंच पहुंच के देगा, है ना, अपने आंसू पहुंच पहुंच के देने वाला, अपना अपने आंसू पहुंच पहुंच के देने वाला व्यक्ति। और दूसरे काइंड का व्यक्ति होगा, हमारी तरह कोई तेज तर्राट हुआ, तो भाई एक ऐसा लिक्विड लो, ऐसा लिक्विड लो कि उस समय पैसे गीले करके और पार्टनर को दे दो, और पार्टनर को उस टाइम लगेगा गीले पैसे, बोले क्या हुआ, कह दे पानी में भीगे हुए सुखा लेना, तो आपने पैसे दे दिए। और जैसे ही वो ऐसा केमिकल होना चाहिए, सूखते ही पैसे हो जाए खराब, सूखते ही पैसे खराब हो जाए, पैसे भी नहीं गए, ले तेरे काम के ना हो तो हमारे काम के भी ना हो। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हो। अगला वर्ड है मेरे भाई एनालॉजी, तो आप बहुत पढ़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो रीजनिंग में, है ना, बहुत पढ़ते हो। तो एनालॉजी मतलब समानता होती है, अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स और टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन बी मेड। जैसे कि आपने देखा होगा 3, 7 और 13 और 27, इनमें बता दो जी, मैं तीनों में समानता है, एक में नहीं है। ये वह आपका जो है अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भाज्य नहीं, ये भाज्य है। मतलब समानता आप पढ़ते हो, रीजनिंग में बहुत पढ़ते हो, है ना। अगला वर्ड है मेरे भाई कारवान, का मतलब हो जाता है, आपने सुना होगा कारवा जा रहा है, कारवा जा रहा है, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, भाई जैसे कि ये नेता होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, इनके कारवे जाते हैं, कारवा जा रहे हैं ना, मोदी जी का कारवा जा रहा है, योगी जी का कारवा जा रहा है, अमित शाह का कारवा जा रहा है, राजनाथ का कारवा जा रहा है। अगला वर्ड है मेरे भाई लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्स उमेश कुमार जी, थैंक यू मेरे भाई, जो डिक्शनरी बनाता है, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है। लेक्सिकोग्राफर, ग्राफर मतलब लिखने वाला, ग्राफर मतलब जो लिखता है, राइटर है, और लेक्सिको कहाँ से निकला है, मतलब ये वर्ड निकला कहाँ से, ऐसे आप बोल सकते हो, इस तरीके से देखना, ठीक है जी। अगला वर्ड है शागा, शागा मतलब कथा है, कोई कथा है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट लाइक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी किसी इवेंट का, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल मतलब फेक इमेजिनरी है, उसका कोई पूरे डिटेल्ड सीरीज है, डिटेल्ड सीरीज है, उसे सागा बोला जाता है। तो सागा, है ना, शाखा किसकी वो होता था, अमरीश पुरी विलन जब बनता था, शाखा, लोहा मूवी याद है आपको, राका, शाखा, ऐसे ही उसके विलन रहते थे, है ना। लोहा मूवी में कौन सा विलन का रोल करता है अमरीश पुरी, धर्मेंद्र की जो लोहा मूवी है, बताओ जी। हाँ,
लेक्सी पेन से ग्राफी लिखने वाला वो लिख रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एलिगोरी मैं भूल गया हूं बताना। देखो एली मनी गीली मनी किसी को दी है। एलिगोरी होता है प्रतीकात्मक कथाएं। तो एली मतलब ऑली सभी, गोरी मतलब गोरी लड़कियां, सभी गोरी लड़कियों को काले पति मिलते हैं, ऐसा हमारी दादी कहती है कि जितनी भी ये गोरी होती है ना, और ये हमने रियल में देखा भी है, जितनी भी गोरी लड़कियां होती हैं उनको पति काले मिलते हैं, है ना, उनको काले पति मिलते हैं। तो ये प्रतीक कथाएं चली आ रही हैं। ऑली गोरी, ऑल गोरी, सारी गोरी लड़कियों को काले पति मिलेंगे। और देखो जितनी गोरी लड़कियां हैं वो तो सोच लो पति काले मिलने वाला है, लेकिन जितने काले लड़के हैं खुश हो जाओ, उन्हें उनके नसीब में गोरी लिखी हुई है। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, जितनी लड़की गोरी होती है ना उसको उतना ही काला पति मिलता है ना। तो अब सांवले वाले के साथ तो ऐसा है, अब जैसे हम सांवले हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही सीन है, कैसी भी मिल सकती है। लेकिन गोरी जो काले जो होते हैं ना, बिल्कुल काले, उनको बहुत सुंदर पत्नी मिलती है, या वो मिलती है गर्लफ्रेंड। और जितनी भी गोरी लड़कियां होती हैं उनको काले पति मिलते हैं, काले बॉयफ्रेंड मिलते हैं। तो एली गोरी, सारी गोरियों को काले पति मिलेंगे। ये प्रतीक कथाएं हैं एक, तो प्रतीक कथाई उसे बोला जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। हम काले हैं इसका मतलब आपको गोरी गोरी मिलेगी। हम काले हैं? काले नहीं, हम सांवले हैं। काले नहीं, हम सांवले हैं। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, हमारी दादी कहती है, हमारी दादी कहती है। ठीक है जी। तो सागा शायद दिल जले मूवी में भी होती है, साका राका। तो ये तो वही विलनों की सीरीज है, विलन की सीरीज है, उस तरीके से आप इन्हें देख सकते हो। आगे मेरे भाई नॉस्टैल्जिया क्या हो जाएगा? जी, नॉस्टैल्जिया क्या हो जाएगा? ऊपर जाना भाई, 1 मिनट ऊपर देखना कमेंट, और थोड़ा सा ऊपर, और हाँ जी, थोड़ा सा नीचे। हम्म, जी। नहीं, गोरे को गोरे भी मिलते हैं, लेकिन हमारी दादी बोलती, मतलब ये आपने देखा होगा, फिर भी गोरी लड़कियों को काले पति मिलते हैं दिल जले में। हाँ, तो भाई साका के ऊपर तो पूरी विलन की वो हर, मतलब बहुत सारी मूवीज में साका विलन होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। नॉस्टैल्जिया कैसे बोलोगे? इसका होता है अतीत की पुरानी यादें, अतीत की पुरानी यादें, द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये पुरानी यादें हैं, उदासी पे मत जाना, मतलब अतीत की पुरानी यादों में उदास होना, वो वाला सेंस है। याद करने का तरीका नॉस्टैल्जिया, जब भी हमारे घर में नाश्ता लगता है ना तो हम पुरानी यादों में खो जाते हैं। अब तो क्या सिस्टम है, सुबह नाश्ता जी, दूध या केला या फिर उसके साथ जो भी है, और फिर जी खाना, और फिर शाम को दोपहर का, मतलब शाम का अलग खाना, ये वो, बेड पे बैठ के अपने अपने कमरे में पुरानी यादें आ जाती है। पहले नाश्ता तो होता ही नहीं था। सुबह उठे अगर मुंह धोए बगैर कुछ भी, मतलब नहाए धोए बगैर अगर कुछ खाने के लिए बैठ गए तो पापा मारते थे, ऐसी ऐसी सुनाते थे, बोल भी नहीं सकते। और सुबह डायरेक्ट हमारा नाश्ता होता था, मम्मी गरम गरम रोटी बना रही है, चूल्हे पे बैठे हुए हैं, मम्मी इधर रोटी बना रही है, वहीं बैठे गए, और 5 भाई बहन एक साथ सारे बैठ गए, और फिर रोटी के ऊपर लड़ाई हो रही है, नहीं मैं लूंगा, अगर हम सबसे छोटे तो सबसे पहले हमें रोटी मिलेगी भी गरम गरम, सबसे ज्यादा घी, और घी में भी कंपटीशन, जिसकी थाली में घी गिर गया, रोटी से घी बिखरा, उसको आगे घी नहीं मिलेगा। तो हम घी खाने में बड़े एक्सपर्ट, थाली में से घी बिल्कुल रोटी से थाली में नहीं गिरेगा, कितना भी घी रख दो। चटनी, फूली फूली रोटी, उसमें ऐसे फोड़ के, उसमें चटनी डाल के, घी डाल के, और फिर रोल बना के खाना, आय हाय हाय। छाछ से, सुबह का टाइम सब्जी बनती नहीं थी, आजकल तो सुबह अलग सब्जी बन रही है, शाम को अलग। सुबह के टाइम कभी, मतलब साल में 1-2 दिन को रिलेटिव आ गया तो बन गया, नहीं तो सुबह के टाइम तो रोटी और चटनी, वही नाश्ता था, वही ब्रेकफास्ट था, वही लंच था सुबह के टाइम। तो मेरे नॉस्टैल्जिया, जब नाश्ता लगता है तो हमको वो वाली यादें ताजा हो जाती हैं, वो वाली यादें ताजा हो जाती हैं कि सुबह सुबह 7 बजे तो रोटी पोने मम्मी बैठ गई है, तो 7:30 बजे तो रोटी खाने बैठ गए। सुबह 7:30 बजे हम नाश्ता करते थे रोटी से और छाछ से, है ना, चटनी से, बड़ा मजा आता था। नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों में खो गए हैं।
है ना। आजकल तो अपने कमरे में बेड पे बैठे हैं जी, बेड पे मजा ही नहीं आता वो खाने में, बेड पे बैठे। सोच के देखो, गरम गरम रोटी, पानी के हाथ की रोटी गरम गरम। आजकल की लड़कियों तो ये भी नहीं समझ में आ रहा पानी के हाथ की रोटी कैसी होती है। किसी को पता है पानी के हाथ की रोटी कैसी होती है? पानी के हाथ की रोटी होती है जिसमें पलोथन नहीं लगता है, उसमें पलोथन का यूज नहीं किया जाता है। सीधा आटे को ऐसे ही गूंथ के और पानी से ही उसको गोल करके ऐसे डायरेक्ट सेका जाता है। उस पे जो आप आटा डालते हो ना पलोथन लगाने के लिए, मल मल के खूब, वो नहीं डाला है। पल पानी के हाथ की रोटी, गरम गरम मम्मी के हाथ की रोटी हो, उसमें ऐसा फुलकिया सी फूली हुई, उसमें घी डाल के, मतलब नाश्ता नाश्ता लगता था उस तरीके से, याद में खो जाते हैं, है ना। अगला वर्ड होता है मेरे भाई शॉल, SHOL। शॉल का मतलब हो जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछलियां जो एक साथ तैर रही हो। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आना चाहिए मेरे भाई, फिश सही है गलत है बताओ? अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश पता है आपको? जी, जी। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश सही है गलत है? जी, बहुत बढ़िया। सर मुझे पता है चूल्हे की रोटी होती है बहुत अच्छी, बे मूर्खो। चूल्हे की रोटी तो पलूथन वाली भी होती है, बाजरे की रोटी, का मतलब सरसों का साग, साग में घी डाल के बहुत सारा, लौनी घी, मक्खन डाल के, मतलब बताओ सही है गलत है? तो मेरे भाई शॉल को याद करने का तरीका, शॉल समझते हो, लड़कियों की तरह का एक दुपट्टा होता है, लड़कियां जिसको सर्दी में ओढ़ती हैं, लड़कियां जिसे सर्दी में ओढ़ती हैं। कह रहा सर जी फिशेस कर दो। फिर भाई मेरे से पढ़ रहे हो ना, फिश सही है। एक मछली हो तो भी फिश है, एक से अधिक मछली हो तो भी फिश है। फिशिस का अगर मैंने फिशिस कर दिया, फिशिस भी सही है। फिशिस का मतलब हो जाएगा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट स्पीसीज है फिश की, अलग अलग प्रजातियों की मछलियों को फिशिस बोला जाता है। एक तरह की एक मछली हो, 10 मछली हो, 1000 हो, 50 हो, उन्हें फिश ही बोला जाएगा। तो मेरे भाई एक साथ तो एक जैसी मछलियां तैरेंगी, अगर एक साथ तैर रही हैं तो एक से ऐसी मछलियां मतलब तैरेंगे, स्विम करेंगी। तो इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, इसका मतलब है एक तरह की मछलियां हैं बहुत सारी। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, फिश मतलब प्लूरल सिंगुलर सेम होता है। फिशिश मतलब डिफरेंट काइंड की, डिफरेंट स्पीसीज है। तो मेरे भाई आप कैसे देखोगे? शॉल होता है, लड़कियां नहीं उड़ती सर्दियों में वो जो शॉल ऐसे उड़ती हैं, उससे कभी कभी मछलियां पकड़ने का भी काम करते। हमारे इधर एक मतलब छोटी सी नहर है, तो जब उसमें पानी कम हो जाता है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो ऐसे ही वो मच्छरदानी ले आते हैं, और नेट नहीं होता तो साड़ी ले आते हैं, और ऐसे साड़ी को लेके खड़े हो जाते हैं, और ऐसे पानी लेके मछलियां पकड़ लेते हैं। तो शॉल से तो मछलियां पकड़ी जाती, पकड़ सकते हो, ऐसा देख सकते हो। सैमरिटन का मतलब हो जाता है मेरे भाई नेक आदमी, नेक आदमी। पृथ्वी पे, है ना, साल्ट ऑफ द अर्थ इसे बोल सकते हैं, एक इडियम फ्रेज होता है, साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ इडियम फ्रेज होता है जिसे सैमरिटन बोल सकते हैं। नेक व्यक्ति, याद करने का तरीका, SAM, सम मतलब सम, कुछ, और RITN मतलब रत्न, कुछ रतन है, कुछ ही रतन बचे हैं, वरना लोग तो बेकार हो चुके हैं, मतलब कि अच्छे नेचर के नहीं है। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, इसे, है ना, वो भी बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट इसे बोल सकते हैं। समरतन मतलब कुछ रत्न, है ना। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो जाएगा भले लोग, साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब नमक की मात्रा बहुत कम है ना पृथ्वी पे, तो भले लोगों की संख्या बहुत कम है ना। मेरे जैसे लोगों की संख्या मेरे भाई समरतन, कुछ रत्न है। सम भाई समाज के कुछ ही तो रत्न है, या फिर ऐसे देख सकते हो, समा मतलब समाज के रत्न, समाज के रतन, भले लोग समाज के रतन हैं, भले लोग समाज के रतन हैं। तो सम रतन ऐसा देख सकते हो, या सम कुछ रतन, मेरे जैसे लोग, यार कुछ रतन ही है मेरे जैसे। हंस रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत लेना। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है मेरे भाई विलंब करना, देरी करना। प्रोक्रास्टिनेट मतलब विलंब करना, देरी करना, है ना। कैसे याद करोगे प्रोक्रास्टिनेट?
है ना। घास खाने में भाई प्रो पहले बहुत देरी लग होती है, घास खाने में देरी, इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। हाँ जी। हाँ, फिलैंथ्रोपिस्ट इसे बोल दोगे, साल्ट ऑफ द अर्थ इसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है जी। आगे है मेरे भाई कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी एकता कपूर के सारे सीरियल्स में, गोपी बहू राशि बहू के लिए कर रही है ना। और कभी सास भी कभी बहू थी में कौन थी वो, कौन थी वो, क्या नाम था उसका, अ, जो स्मृति ईरानी जो वो बन गई है अब, पिछली बार वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसने किसका रोल किया था, सिम किस उसने कुछ रोल किया था। तो मेरे भाई कॉन्स्पिरेसी उनमें चलती रहती है। कॉन्स्पिरेसी बेसिक वर्ड है, आपको याद होगा। कार्टोग्राफर हो जाता है मानचित्र बनाने वाला, चार्ट ग्राफर, कार्टो मतलब चार्टो, जो चार्ट बनाए, CHART, चार्ट आपको पता है भाई, चार्ट बनाते हो, ग्राफर मतलब बनाने वाला, जो मानचित्र बनाए, चार्ट बनाए, ऐसे चार्ट बना दे, यहां से यहाँ जाएंगे, यहाँ दिल्ली, या दिल्ली से इधर की तरफ जाएंगे, सहारनपुर आ जाएगा, वहां से यहाँ हरिद्वार, ऐसे करके चार्टोग्राफर, चार्ट बनाने वाला। तो कार्टोग्राफर हो जाएगा तुलसी, तुलसी, तुलसी तुलसी तुलसी। हाँ, ससुराल सिमर का, यहाँ मैं घर घर खेली, गोपी बहू, कोकिला बैन, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में चुईया थी। तो कार्टोग्राफर मानचित्र बनाने वाला, कुमकुम नहीं, वो तुलसी वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुलसी। फास्टिडियस हो जाएगा मेरे भाई तनुक मिजाजी, जो बहुत जल्दी क्या हो जाए, नाराज हो जाए, जो बहुत जल्दी नाराज हो जाए। जी। जो बहुत जल्दी नाराज हो जाए, सिलेंडर उठा के घूमने वाली, घुमा वाली थी वो। जी। फास्टिडियस, फास्ट मतलब जल्दी, टीडियस मतलब जो चिढ़ जाए, है ना। टीस मतलब चिढ़ाना किसी को, TEASE, टीस मतलब चिढ़ाना। फास्टिडियस मतलब जो जो जल्दी चिढ़ जाए, जल्दी नाराज होने वाला व्यक्ति फास्टिडियस उसे बोला जाता है। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य है। इंडिस्पेंसिबल आपको किस किस को याद है, वो शक्का लक्का बूम बूम, उसके पास एक ऐसा पेन था जिस पेन से वो जो बना देता वही बन जाता था, जो उसने बना दिया वही बन जाता था। तो मेरे भाई इंडिस्पेंसिबल, 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 इस पेन के बिना वो भाई, वह पेन उसके लिए अनिवार्य था। किस किसने देखा है वो शक्का लक्का बूम बूम, शक्का लक्का बूम बूम करके एक शो आता था, है ना। हाँ, फास्ट, टीडीएस या इडियट्स, जो इडियट्स होते हैं वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। इडियट्स मतलब इडियट्स, इडियट्स जल्दी नाराज हो जाते हैं। शकलका बूम बूम में एक पेन होता था उसके पास, है ना, एक पेन होता था, जिससे वो पेन जो आकृति बनाएगा वो आकृति सामने आ जाएगी, मतलब वो रियल में बन जाएगा। उसे गाड़ी चाहिए, पेन से वो एक गाड़ी बनाएगा, एक गाड़ी बनाएगा, और वही गाड़ी निकल के ये कौन सी गाड़ी है भाई, है ना, वो गाड़ी बनाएगा ऐसे, और वही गाड़ी निकल के सामने आ जाएगी, वही गाड़ी सामने आ जाएगी, ऐसे वो बना देगा, है ना। तो मेरे भाई तो इनडिस्पेंसिबल, इन दिस पेन, इस पेन में यह जो भी कुछ है, इस पेन के बिना कुछ नहीं था वो, वह उस पेन के बिना क्या था मेरे भाई, बेकार था, उसके लिए पेन अनिवार्य था, उसके लिए पेन अनिवार्य था। अब बोल के देखो, शक्का लक्का बूम बूम, बोलने में मजा आता है ना, शक्का लक्का बूम बूम। नेसेसरी है, कोई चीज आपके लिए अनिवार्य है, जैसे यार हम है, हमारे लिए पेन के बिना हम कुछ नहीं है। इंडिस्पेंसिबल मतलब हम इस पेन से दूर नहीं रह सकते, हमारे लिए पेन अनिवार्य है, हमारे लिए पेन अनिवार्य है। ठीक है जी। लड़के का नाम संजू होता है, इतना हमको भी याद नहीं है। सोनपरी भी आता है, सोनपरी हमने नहीं देखा, हमने या तो सकला का बूम बूम देखा है, या फिर अपने भांजे भांजी के साथ वो देखा है बालवीर। बालवीर में हम बालवीर की परियां देखते थे, है ना। उसकी जो विलन वाली परी होती थी वो रियल वाली परियों से ज्यादा अच्छी होती थी। उसमें एक है भयंकर परी, भाई साहब सबसे सुंदर वो भयंकर परी है, नाम उसका भयंकर परी, और उसने रियल परी फेल कर रखी। अब कभी देखना बालवीर, बालवीर में जो विलन होते हैं ना भयंकर परी, बड़ी सुंदर वो भी,
जो विलन वाली परी वो भी इतनी सुंदर सुंदर। अब भांजे भांजी देख रहे हैं भाई, चेंज कर दिया तो रोने लगते, तो हमने सोचा मन तो लगाना है, तो हम उसकी परियों को देखते थे, विलन भी इतने सुंदर सुंदर उसमें, हम बोले ये बहुत अच्छा शो है भाई, इसे जरूर देखेंगे, है ना। तो हमने तो फिर बाद में वही देखा, शक्तिमान। बड़ा, हाँ जी, शक्तिमान में बड़ा मजा आता था। शक्तिमान तो हमने ऐसा ऐसा देखा है, लोग गेट लगा देते थे, तो चाबी का जो लॉक होता है ना, उसमें ऐसे आंख डाल के देख रहे हैं, और लोगों को गुस्सा आ जा रहा है तो कई बार देखो आंख तक फूट सकती थी, वो गुस्से में उस लॉक में ही वो कुछ पेन वैन मतलब कुछ ऐसे डंडी मारते थे, भागो यहाँ से। जिद ऐसी, लोगों ने बंद कमरे करके और अपनी विंडो पे कपड़ा लगा दिया हो, और हम उस कपड़े को हटा के विंडो में से बाहर से देख रहे हैं, चप्पल फेंक के मारे, इतने बेशर्म हो जाते थे हम। संडे के दिन क्या दिन थे वो भी। एम्फीबियन हो जाता है मेरे भाई उभयचर। उभयचर मतलब वो जो जल में भी रह सके और पानी में भी रह सके। एम्फीबियन, भाई एम्फीबियन, एम्फी होता है मेरे भाई बॉथ, है ना, एम्फी मतलब बॉथ, एम बी एम्फी मतलब दोनों जगह। एम्फीबियन मेरे भाई एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जैसे मेरे भाई फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग होता है, स्नेक होते हैं, कुछ स्नेक होते हैं जो जल में भी रहते हैं बाहर भी रह सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग है, जो जल में भी रह सके और बाहर भी रह सके, है ना। जी, ठीक है जी, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंथ्रोप मैंने अभी आपको बताया था, एंथ्रोप जो फेंक दे रस्सी, दूसरों की मदद के लिए रस्सी फेंकने वाला। हाँ, डूबा डूबा भी होता है उसमें। ठीक है जी। सर जी आपने प्राइवेसी ही खत्म कर दी लोगों की। जी, जी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानवतावादी, मतलब, है ना, नर विज्ञान, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। पहले हम बंदर की तरह थे, हाँ क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन है, पहले हम बंदर की तरह थे, फिर थोड़े से ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर हम ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने लगे। तो ये हो जाएगा, मतलब वही है ये। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोप होता है ह्यूमन, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन है, बस आप ये रूट वर्ड में लिख लेना। भाई जो रस्सी है वो मानव ही तो बनाता है, रस्सी पे मानव चढ़ता है, रस्सी बनाता ही मानव है, रस्सी बनाता ही मानव है। और लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला, जो मानव का अध्ययन करे। ट्रेटर होता है देशद्रोही, ट्रेटर देशद्रोही। देखो, ट्रेटर को कैसे याद करोगे बताओ जी। ट्रेटर मतलब देशद्रोही होता है, बताओ जी कैसे जोड़ोगे ट्रेटर को, आपके हाथ में है बात, बताओ ट्रेटर को कैसे जोड़ोगे। बताओ जी, है ना। ऑर्फान तो अनाथ हो जाता है, जब तक आप मुझे कमेंट में बताएंगे ट्रेटर को मैं कैसे जोड़ूं, जो देशद्रोही होता है, जो अपनी खुद की कंट्री को, खुद के लोगों को धोखा दे। ऑर्फान होता है मेरे भाई अनाथ। याद करने का तरीका, और मतलब फालतू, फान मतलब फैन, पंखे। अगर आपके पास फालतू पंखे हैं और पंखे हैं तो मेरे भाई उन्हें आप अनाथालय में दान कर दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पंखे हैं तो आप उन्हें अनाथालय में दान कर सकते हो। टेररिस्ट से ट्रेटर कैसे जुड़ेगा। हाँ सर जी, ये वाली टी शर्ट मुझे चाहिए 100% विद प्रॉमिस, सिलेक्शन लेके आओ, RW टी शर्ट ले जाओ, सिलेक्शन लेके आओ, RW टी शर्ट ले जाओ, सिलेक्शन लेके आओ, RW टी शर्ट ले जाओ। ये दुकान पे नहीं मिलती मेरे भाई, ये टी शर्ट कमानी पड़ती है, मेहनत से टी शर्ट कमानी पड़ती है, पैसे से टी शर्ट नहीं मिलती है। ठीक है जी। ट्रेटर बताओ कैसे देखोगे जी, है ना। ट्रेटर, ट्राई तार, जिसने टार ट्राई करे हो, तार से भागने की कोशिश की हो, ऐसे देख सकते हो। ट्रेटर मतलब जिसने भाई तार वार, है ना, ट्रेट, ट्री में तार लगा दिए हो, कैसे देखोगे बताओ। या ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में तो यार क्या होते हैं, ट्रैक्टर वाले तो किसान होते हैं, किसान तो हमारी जान है, किसान तो हमारी जान है ना। ट्रैक्टर कैसे देखोगे, ऐसे देख सकते हो भाई, जिसने ट्रे में तार, जैसे कि आप कोई ट्रे में खाना खाने वाले थे, उसमें जानबूझकर तार लगा दिया, आपको करंट लग गया, आपके साथ धोखा दे दिया, आपके साथ धोखा दे दिया, ऐसे देख सकते हो, है ना। ट्रे में तार लगा दिए हो,
या ट्रे थॉर, जो थॉर था ना, थॉर शक्तियां लेके धोखा करने वाला था। ट्रे थॉर मतलब थॉर, THOR है ना इसमें, TOR थॉर, इसे थॉर देख सकते हो। जो थॉर था वह ट्राई कर रहा था मानवता को धोखा देने की, जिस पृथ्वी पे वो रह था उसको ही वह समाप्त करना चाह रहा था, जिस पृथ्वी पे वो रह रहा था उसे ही समाप्त करना चाह रहा था। फिल्म मजबूत हो जाता है, हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट है ना इजिली यील्ड टू प्रेशर। मजबूती जो होती है उसे बोलते हैं फिल्म, ये तो बेसिक है ना। प्लेगरिज्म होता है मेरे भाई साहित्यिक चोरी। आपने किसी के थॉट्स चुरा लिए हों, आपने किसी की किताब के लेख चुरा लिए हों, है ना। कॉपिंग समवंस एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन। जैसे आप किसी के कंसेप्ट चुरा लो, आप किसी की बुक के किसी चीज को चुरा के उन्हें खुद अपना बनाने लगो, उन्हें अपना बनाने लगो, है ना। कॉपिंग समवन एल्स वर्क, है ना, प्लेगरिज्म हो जाएगा, है ना। प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी हो जाता है। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो जाता है मेरे भाई धनी लोगों का शासन। क्रेजी मतलब गवर्नमेंट है, तो मेरे भाई गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थी, वेल्थी पर्सन, मतलब अमीर लोगों का शासन। याद करने का तरीका, प्लूटोक्रेसी, लूट लूट के गवर्नमेंट बनाई हो जिसने, भाई अमीर हुए हैं लूट लूट के, है ना। हाँ, लूट लूट के, है ना। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब कि लूट लूट के जिन्होंने, ये एक दूसरा तरीका ये था, जो प्लूटो था ना हमारा ग्रह, शायद उसके, जिसको मतलब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, शायद उसके ना सबसे ज्यादा उपग्रह थे, शायद, श्योर नहीं हूं मैं। तो प्लूटोक्रेसी मतलब लूटो, वो बहुत ही धनी उपग्रह था, धनी ग्रह था, उसके बाद मतलब बहुत सारे उपग्रह थे, ऐसा कुछ उसके साथ बहुत सारा था प्लूटो। या मेरे भाई जो प्लूटो और अस्तु, ये जो वो थे दार्शनिक जो थे, इनके पास बहुत पैसा था। या फिर लूटो, लूट के जो गवर्नमेंट चलाए, ऐसी गवर्नमेंट जो लूटने का काम करती हो, अमीर लोगों की गवर्नमेंट है ना, ऐसा देख सकते हो। ठीक है जी, अगला वर्ड है डायरी, डेयर डेविल। डेयर डेविल तो होती है मेरे भाई बहादुरी। डेयर मतलब बहादुर है, डेयर डेविल बहादुरी होती है, साहस। अ पर्सन वो एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग इन अ वे दैट अदर पीपल थिंक इट इज स्टूपिड। ऐसे कोई जो ऐसा काम करना चाहे जो दूसरे लोगों को बेवकूफी लगे, बहादुरी के ऐसे काम जो दूसरे इंसान को बेवकूफी भरे लगते हैं, डेयर डेविल। डेयर मतलब हिम्मत, डेविल मतलब राक्षस, तो मतलब राक्षसों के काम, मतलब कुछ भी, मतलब साहसी है। डेली डेयर डेविल, DD आपने सुना होगा IPL में, डेयर डेविल साहस को दिखाता है। आगे मेरे भाई WAIF, वेब का मतलब हो जाता है त्याग करना, है ना, किसी चीज को त्यागना। फॉरसेक मतलब त्याग देते हो, है ना। और नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, वो हैज नो होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द स्ट्रीट। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बालक है जिसको उसके घर वालों ने त्याग दिया है और वह अपना सारा समय गलियों में गुजारता है, स्ट्रीट में गुजारता है। वाइफ मतलब ऐसा देख लो, वाइफ ना बहुत कुछ त्याग के आती है यार। वो आपके लिए अपने माँ बाप, अपनी आइडेंटिटी, अपने भाई बहन, दादी दादा, सब कुछ त्याग के आती है ना। वाइफ, तो वाइफ, वाइफ से थोड़ा मैच कर रहा है, वाइफ तो मेरे भाई त्याग की मूर्ति है। या तो माँ आपके लिए त्याग करती है, या फिर उसके बाद एक आपकी जो अर्धांगिनी होती है, वाइफ होती है, वो त्याग करती है आपके लिए। भाई दो ही लोग तो त्याग करते हैं, सबसे बड़ा त्याग माँ का होता है। अपने शरीर को त्याग देती है, अपने शरीर की ब्यूटी को त्याग देती है, जान का रिस्क लेती है, हर चीज का रिस्क लेती है माँ। या तो माँ ने आपको त्याग, माँ ने आपके लिए त्याग किया है, फिर पापा भी करते हैं, या फिर वाइफ तो भाई अपनी आइडेंटिटी तक त्याग के आ जाती है, आपकी आइडेंटिटी स्वीकार करती है ना। कॉन्वेलेंस का मतलब हो जाता है मेरे भाई, कॉन्वेलेंस मतलब कि रोग के बाद आराम की स्थिति, रोग के बाद आराम की स्थिति। याद करने का तरीका, जो पहले जो हकीम होते थे ना, वो कान देख के बता देते थे अब इसको आराम है, बोलते थे कान वेल सेंस, कान से अच्छे सेंस आ रहे हैं, मतलब कि अब आराम है, अब फायदा हो रहा है। कॉन्वेलेंस सेंस मतलब कान वेल, कान अच्छा है, सेंस कान अच्छा है, तो ये सेंस बन रहा है, अब इसकी तबीयत ठीक रही। आपने सुना होगा पहले ऐसे हकीम होते थे, नब्ज पकड़ के बीमारी बता देते थे,
आज तो डॉक्टर को जाके बताना पड़ता है कि मेरे को ये दिक्कत है। पहले आप हकीम के पास जाते थे, वो नब्ज पकड़ेगा, तुम्हें तो ये दिक्कत है, बता देता था, है ना। तो कॉन्वेलसेंस ऐसे आजकल भी ऐसे कुछ वो हैं भाई, है ना। एवियरी का मतलब हो जाता है मेरे भाई ऐसी जगह जहां पे पक्षी रहते हैं। दो वर्ड हैं, और एवियरी यहीं पे देख लो, ये APAIRY होगा, APAIRY करके है। एपियरी हो जाता है मेरे भाई मधुमक्खी। भाई मधुमक्खी आप आ रही हैं, मधुमक्खी आप आ रही हैं। मधुमक्खी को बीन बजा के तो नहीं बुलाते। तो एपियरी मतलब हो जाता है मधुमक्खी अपने आप आ रही हैं, मधुमक्खी खुद आती हैं। और एवियरी मेरे भाई AV वी बनाते हैं हम। आपको याद है जब टीचर बोलता था आपको कोई सीनरी बनानी है, प्राकृतिक दृश्य की आपको सीनरी बनानी है, ये बन गया आपका प्राकृतिक दृश्य, है ना। ये बन गया आपका पहाड़, ये बन गए आपके पहाड़। और यहाँ पे आप ऐसे वी बना बना के पक्षी बनाते थे, याद है आपको, ऐसे पक्षी बनाते थे। इधर आपने बनाया है एक पेड़, इधर आपने बनाया है पेड़, इधर आपने बनाया है पेड़, इधर बनाया है आपने एक झरना, इधर आपने एक झरना बनाया है, इधर आपने पत्थर बनाए हैं, है ना, पत्थर बनाए हैं ये इस तरीके से। और इधर ये वाला सीन, ऐसे वाले पेड़ आपने नीचे लगा दिए हैं। तो मेरे भाई, तो ये सीनरी बनी, तो जिस इस सीनरी में हम क्या बनाते थे, वी ऐसे वर्ड बनाते थे, बर्ड, पक्षी आसपास में उड़ रहे हैं, ओ ये उड़ रहे। तो वी वाला होता है, एवी मतलब वर्ड वाला है, तो एवियरी मतलब वी है ना, वी मतलब पक्षी है। और एपायरी मतलब हो जाता है, एपेरी हो जाता है मेरे भाई मधुमक्खी अपने आप आती हैं, है ना। डक्टाइल हो जाता है मेरे भाई जो चीजें मतलब फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल हो, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। रबड़ जैसा, जिसे आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, मोड़ सकते हो, डिफरेंट शेप में बना सकते हो, जो टूटे ना। फ्लेक्सिबल जो होता है डक्टाइल, डक की जो टाइल होती है ना, जो डक की टाइल होती है, आप ऐसे देख लो, डच है ना, डच वाली टाइल ना फ्लेक्सिबल होती है, वो टूटती नहीं है। डक टाइल मतलब डच की जो टाइल है, ऐसे देख सकते हो, है ना। ये बत्तख के लिए आपने ऐसी टाइल बनाई हुई है कि जैसे ही बत्तख पैर रखती है वो मुड़ जाती है, इस तरीके से देख सकते हो। झोपड़ी छूट गई, लो झोपड़ी बना देते हैं जी। झोपड़ी बनाए कहाँ ये तो बताओ, झोपड़ी लो यहाँ बनाएंगे झोपड़ी। हम्म, ये बना दी हमने यहाँ पे झोपड़ी मेरे भाई, है ना। यहाँ पे हमने ये रोबादान लगा दिए इसमें, है ना। ये हमारी नए जमाने की क्या है मेरे भाई, नए जमाने की हमारी वो है ये, नए जमाने की झोपड़ी है ये, पत्थरों वाली ऐसे, है ना। इस तरीके से ऐसे ही बनाते थे भाई, ऐसे ही बनाते थे। एक कह रहा है सर जी समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई समझा तो रही नहीं हूँ, याद करा रहा हूँ, आप अपने तरीके से याद रख सकते हो जी, है ना। डक्टाइल मतलब डच की टाइल ना बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इस तरीके से देख सकते हो मेरे भाई, है ना। और लास्ट के चार हैं, फिर देखते हैं आपको कितने याद हो। इम्पोस्टर होता है ढोंगी, जो अपना भेष बदल के रहे, आई एम पोस्टर। अभी यहां से सपा गवर्नमेंट जारी हो तो वो मुखड़ा लगा लेगा, मुखड़ा किसका, ये उसका अखिलेश यादव जी का। थोड़ी देर बाद आप जाने लगे, उसको तो वोट मतलब उसको तो अपनी वो बनानी है बस, तो वो केजरीवाल का, हालांकि चांटा खा लेगा केजरीवाल का वो थोपड़ा लगा के। थोड़ी देर बाद बीजेपी का जाने लगे तो वो मोदी जी का मुखड़ा ले ले, पोस्टर, बोले इम्पोस्टर, आई एम पोस्टर, मैं तो पोस्टर हूं, जिसकी गवर्नमेंट उसका पोस्टर अपने थोबड़े पे लगा लूंगा, जिसकी रैली निकलेगी उसका पोस्टर थोबड़े पे चिपका लूंगा और खाने पीने के लिए ले लूंगा। इम्पोस्टर मतलब आई एम पोस्टर, समवन who dishonestly pretend to deceive under an assumed character, जो अपना कैरेक्टर छुपा के दूसरों का बेवकूफ बनाता हो, जो अपना कैरेक्टर छुपा के, जैसे कि है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्टर है और रैली निकल रही है और रैली में पैसे मिल रहे हैं,
तो तुरंत ही अखिलेश यादव का वो मुखौटा पहन लेगा, 500 रुपये लिए पॉकेट में। इलेक्शन चल रहे हैं भाई। थोड़ी देर बाद बीजेपी की रैली आई, तो मोदी जी का मुखौटा पहन के फिर 500 पॉकेट में। थोड़ी देर बाद मेरे भाई सपा की उसकी बसपा की रैली आई, तो बहन कुंवारी मायावती जी का पोस्टर मुंह पे पहना, उसने आई एम पोस्टर। वो तो कोई का भी पोस्टर लगा लेगा भाई, है ना। वैशिलेट होता है मेरे भाई वेब चीजों का, मतलब आपके माइंड ना हिल रहे हैं, क्या डिसीजन लूं। वेब बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस, मतलब आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो मुझे करना क्या है, विचार हिल रहे हैं, है ना। है ना, वैशिलेट होता है वेव। वैशिलेट मतलब वेवर एक दूसरे के साइनों है, चीजों का हिलना, आप मतलब डिसाइड ना कर पाना उस कंडीशन में लिए। जी सर, आपके लिए सॉन्ग है, मेरी गुड मॉर्निंग भी तुम हो, मेरी गुड नाइट भी तुम। अरे वाह, अभिषेक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पेसिमिस्ट हो जाता है निराशावादी, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST। मेरे भाई मिस्ट मतलब धुंध, धुंध। अब ऑप्टी मतलब ऑप्शन, धुंध मतलब अंधेरा, जो अंधेरे में भी ऑप्शन देखे वो तो आशावादी है। और पैसी मतलब पास होना, पास। और मिस्ट मतलब धुंध, जिसका उसको ये भी डाउट है मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं पास हो पाऊंगा नहीं पास हो पाऊंगा, तो निराशावादी है। जिसके पास होने के लाले पड़े हुए हैं वो तो निराशावादी है, वो तो निराशावादी है। और ऑप्टिमिस्ट जो धुंध में भी ऑप्शन ले ले, चारों तरफ अंधेरा है, वो कुछ ना कुछ यार कुछ ऑप्शन निकालेंगे, अंधेरे में कोई ना कोई तो रोशनी की किरण होगी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी है, और पैसिमिस्ट जिसका पास होना भी धुंध में है, निराशावादी है ना। असैसिन हो जाता है मेरे भाई लोकप्रिय इंसान की हत्या करना। जी भाई जी, लव यू टू मेरी बहन, है ना। असैसिन मतलब, ऐसा सिन मतलब अपराध होता है, सिन मतलब पाप, ऐसा सिन मतलब ऐसा पाप आपने किया है, आपने किसी अमीर को मारा है, आपने किसी सेलिब्रिटी को मारा है। और जैसे कुछ लड़कियां मेरे से नाराज होके, यू पागल सा टीचर बहुत लड़कियों का मजाक उड़ाता है और मेरा कत्ल कर दे कहीं, मेरे को मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को मार दे गोली, मतलब मेरा, सारी लड़कियां ना अपने मेकअप से पैसों से 10-10 रुपए जोड़ के, 10-10 रुपए जोड़ के, और इनके पास हो गए 1 लाख रुपए, और किसी साफ शूटर को 1 लाख रुपए दें कि उस बंदे को, उस टीचर को मारिए, RWA में बहुत मजाक उड़ा लड़कियों का। तो मेरे भाई आप ऐसा सिन, मेरी बहनों आप ऐसा सिन कर दोगे, उसके बाद मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, है ना। जिंदगी कैसी भी हो लेकिन मौत दमदार होनी चाहिए। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से हत्या, ऐसा सिन, आपने राजनीतिक कारणों से हत्या की है। जी भाई जी, इस पे मेरी वाइफ का नेम आ रहा है। एसासिन मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या, आपने ऐसा पाप किया है। सिन तो पाप है ना, सिन सुना है, पाप, आपने ऐसा पाप किया है ना। हाँ जी, जी ओके, ओके जी। क्या आप लोग तैयार हो क्विज के लिए, टेस्ट योर सेल्फ के लिए? 40 मैंने याद कराए हैं, देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं, देखते हैं कितने याद हुए हैं। जी, मैं मीटअप में जाने से भी डरता हूँ, प्रोग्राम में ऐसा ना हो जैसे केजरीवाल को बहुत चांटे पड़े हैं, कोई वहां पे कोई ऐसे ही लड़की चप्पल सैंडल लिए बैठी हो, देख कर यूं बहुत मजाक बना हुआ है, धम्म जैसी हमारी रील वायरल हो जावे भाई। अब कह रहे हो गुरुजी खुद ही आइडिया दे रहे हो, लड़कियों को खुद आइडिया दे रहे हो, है ना। हाँ, या सेल्फी या उसके बहाने कालिक पोत दे। आज की मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, बहुत अच्छी बात, है ना। आज भी वहां पे गए थे, अलीगढ़, आज हमारा मीटअप था। तो जब वहाँ मीटअप था तो जो कुछ लड़कियां आई, सर जी आपके साथ सेल्फी, हाँ जी बिल्कुल आइए सिस्टर आइए। अब जो सेल्फी वो लेने लगी, भाई मेरे हाथ में पेन है, पेन की कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, वो लड़कियां ये वीडियो देखेंगे वो इस बात को मानेंगे भी। और जब उन्होंने सेल्फी, सर आप सेल्फी लो, तो हमने जब सेल्फी ली तो ये हमारी येलो टी शर्ट हो चुकी थी तोतई, और हमारे होठों पर लिपस्टिक लग चुकी थी, और हमारी भौं बिल्कुल डार्क काली, आंखें ऐसी, मतलब हम लड़की बन चुके थे।
हमारा पूरा मेकअप उन्होंने ऐसा फिल्टर यूज किया हुआ था कि हमारा लड़कियों वाला मेकअप हो गया। अब मैंने बोला भाई मुझे क्यों लड़की बना रही हो, इस फिल्टर को हटाओ तब सेल्फी लूंगा। मैंने सेल्फी नहीं ली, उन्हें उल्टा दे दिया, भाई वायरल कर देते हमें। ऐसे सेल्फी, ऐसा फिल्टर उन्होंने लगा रखा था, भगवान कसम भाई, ऐसा फिल्टर उन्होंने लगा रखा था कि हम सेल्फी लेने को आई खुद, सर प्लीज सेल्फी सेल्फी सेल्फी। हमने बोला हाँ जी। और जब सेल्फी के लिए उन्होंने, हम ऐसे हुए और हमने उनका फिल्टर देखा खतरनाक वाला, मन की भाई मुझे क्यों लड़की बना रही हो, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, प्लीज ये वाला फिल्टर हटा दो। तो कोई कही तो फिर वापिस ही नहीं आई, हंस के वापिस ही नहीं आई, उन्हें फिल्टर ही नहीं मिला, उन्हें सिर्फ वही फिल्टर पता होगा, बाकी उन्हें फिल्टर चेंज करके फिर फोटो ले लिए भाई। अब भाई ऐसा मत करे करो भैया ना, गलत बात है, फिल्टर विल्टर का कम से कम इतना खतरनाक फिल्टर तो यूज मत करो कि यार टीचर को मेकअप, वो उसके यहाँ पे लिपस्टिक लग गई है ना, ये डार्क हो गए, आंखें डार्क वार्क सी पता नहीं क्या सी, यहाँ लाल लाल चिलकनी सी आ गई गले पे भाई, है ना, ऐसा खतरनाक वाला फिल्टर यूज मत किया करो। मैंने मना कर दिया फिर उनसे, मैंने मना कर दिया उनसे। नहीं विशाल कितने गप्पे मारते हो भाई, भगवान पेन की कसम, भाई ये तो हमारी नहीं खानी चाहिए, इसकी कसम खा रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, झूठी नहीं है, सच में ऐसा हुआ था आज। और वरना वो गुड़िया ये वीडियो देखेंगी, वो बोल जाएंगे हाँ जी ऐसा हुआ था, है ना, हाँ ऐसा हुआ था। अनार्किस्ट हो जाएगा मेरे भाई जो किसी गवर्नमेंट को ना माने, जो अन्ना जी ऐसा लोकपाल लेके आए थे कि वो किसी गवर्नमेंट को नहीं मान रहे थे, बी। एडिबल खाने योग्य है, ए हो जाएगा। एपोस्टेट जिसको, जो किसी धर्म को ना माने, अबंडन हिज रिलीजियन, अबंडन रिलीजियन मतलब ये तो आप बोल रहे थे, उसका साइनो भी चला जाएगा ना, है ना, एपोस्टेट आइकोनोक्लास्ट वो वाला, तो डी हो जाएगा। उनमें थोड़ा सा टेक्निकल अंतर होता है। और मेरे भाई मिंट मतलब जहां पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, सी। बी ए डी सी सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला बताओ जी, अब बताओ जी। एक कह रहा है सर जी जल्दी कराओ रोटी खानी है, कुछ लोगों को नहीं पता रोटी बनानी, कुछ को तो रोटी बनानी भी है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और रोक देते हैं लोग, बाकी टीचर शायद चुप मतलब वो कर लेते हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा फिल्टर लगा, मैंने मना कर दिया था, हमने तो मना कर दिया था भाई। और ये एक के साथ तो नहीं, मतलब चार पांच के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ था। सेल्फ फिल्म चलो गए, हमारा मेकअप हो जा रहा था, हमने मना कर दिया, नहीं जी हमें लड़की मत बनाओ, फिल्टर हटाओ पहले। और बिना फिल्टर के उनकी हिम्मत नहीं होती। तो कई तो ऐसे थे कि मैंने जैसे ही फिल्टर हटाने के लिए बोला वो लेने ही नहीं आए, वो फिर फोटो लेने नहीं आए, क्योंकि बिना फिल्टर उनकी हिम्मत नहीं हो रही फोटो लेने की, बिना फिल्टर उनकी हिम्मत नहीं। जी जी। कसीनो जहां पे मेरे भाई जुआ वगैरह खेला जाता हो, है ना, सी हो जाएगा। एनसाइक्लोपीडिया कोई ऐसा सेट ऑफ बुक्स है जिसमें सब चीज की जानकारी मिले, है ना, बुक ऑफ मतलब जहां सब चीज की जानकारी मिले, है ना। मिसएंथ्रोप हो जाएगा मेरे भाई जो मानवता से हेट करे, मानवता से हेट करने वाला पर्सन, हेट ह्यूमन, ए हो जाएगा। और भाई बॉन फायर हो जाता है, ह्यूज फायर, डी हो गया। और मेरे भाई अलीमनी हो जाएगा, अलीमनी गलत हो गया है, इसका मतलब आगे के गलत जाएंगे। एलिमनी हो जाता है मेरे भाई डाइवोर्स के बाद पार्टनर को दी गई मनी, डाइवोर्स के बाद पार्टनर को दी गई मनी, तो सी बी ए डी ये चार ऑप्शन सही है, ये इसका है ही नहीं, ये इसका है ही नहीं, ये तो ब्लास्फेमी का हो जाता है, ये ब्लास्फेमी का हो जाता है ना, ब्लास्फेमी वाला है ये। बताओ जी। इनिविटेबल सर्टेन टू हैपन है, बी हो जाएगा। मैमल्स हो जाएगा, है ना, जो भाई अपने बच्चों को दूध वगैरह फीडिंग कराते हैं। और ब्लास्फेमी वो वाला था, ब्लास्फेमी वो वाला था, ब्लास्फेमी यहां पे ले लो इसको, ये वाला है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। 11वां तो आपको पता ही है। अबे यार अब गलत हो ही गया, ये आपका पता ही है, एनालॉगी वाला है ये, इसका ई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एनालॉगी लिख रहा हूं, तो मैंने इसको ई लिख दिया है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और मेरे भाई ब्लास्फेमी वाला वहां जाएगा, और ये जाएगा आपका एलिमनी में। अब इसका डी हो जाएगा, बी सी डी ई ये जाएंगे अब, है ना।
ये मैंने 2 सही कर दिए, टाइपिस्ट ने गलत इधर कर दिया है। जी जी हाँ जी। नहीं, उससे ज्यादा कमाल तो मेरे को अब समझ में आया, जब मैंने बोला ना भाई मुझको क्यों लड़कियां बना रही हो, फिल्टर चेंज करो, तो वापस से फिर फोटो लेने नहीं आई। और जबकि वो नाराज होकर नहीं गई थी, वो हंस के गई थी। इसका मतलब है फिर उनकी बिना फिल्टर के उनकी हिम्मत नहीं पड़ी फोटो लेने की। लेक्सिकोग्राफर हो जाता है मेरे भाई जो डिक्शनरी बनाता है, जी हो गया। सैगा हो जाता है मेरे भाई, डिटेल सीरीज है। सागा, सागा विलन की एक वो है। एनालॉगी हो जाता है मेरे भाई, शॉल कारवान का है यार, ये भी गलत हो रखे हैं सारे। देखो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट, ये तो है ना, वो है नॉस्टैल्जिया। मैं इनके सामने आंसर लिख रहा हूं सबके। भाई ये तो इसका तो हो गया, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो कारवां हो गया, कारवान हो गया ये तो, है ना। डिक्शनरी बनाने वाला ये हो गया, डिटेल ये इसका ये हो गया। और मेरे भाई सेंटिमेंटल स्टोरीज ऑफ पास्ट हो जाता है ना वो, आपका वो नहीं होता आपका नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया इसका ये जाएगा। अब सारे मिसमैच हो गए, सारे मिसमैच हो गए तो क्या करें। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। गुरुजी कैसे हुआ भाई, जिंदा हैं हम। देख लेते हैं, नॉस्टैल्जिया उसका गया यार, इसने सारे मिसमैच कर दिया। आप देख लेना, आप खुद से वैसे रिवीजन करके देख लेना, इन्हें सारे उल्टे सीधे कर दिए। टाइपिस्ट से पूछता हूँ, सुबह की क्लास में बहुत टाइपिंग एरर थे, करता हूँ मैं इससे बात। सब मतलब उसने उल्टे सीधे कर दिए हैं, तो इसलिए टेस्ट योर सेल्फ नहीं करा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। अभी वहां से आया तो मैं क्लास चेक नहीं कर पाया था। ओके जी, मिलते हैं जी। वो रूस गई होंगी पक्का, विपिन सर के बड़ी अकड़ हो गई है। नहीं जी नहीं, हमने तो ऐसे बोला था, बहन जी हमें क्यों लड़के बना रही हो, फिल्टर हटा लो बस। हाँ जी, ओके दोस्तों, मिलते हैं कल आप क्लास में। आज आपको पता ही थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से पूरा टेस्ट योरसेल्फ नहीं करा पाया। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने बोर नहीं हुए होंगे, चीजें याद हुई होंगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।